वो ससुर परमात्मा मिले। तो आप मतलब त्याग करके देने की कोशिश में नहीं रहोगे और लेने की रहोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए उन्होंने कहा देतन को हर देते के सुदामा जी को भगवान ने ये बात कही कि तूने ब्रह्म कुल में जन्म लेके उस त्याग को मतलब प्राप्त कर लिया कि तूने इस भूख को सहन करने की क्षमता प्राप्त कर ली, लेकिन किसी से जाके आगे हाथ नहीं पसार। तो संत कहते हैं कि सुदामा के हाथ नहीं किया जब तक भगवान के वो सांदीपनि ऋषि के आश्रम में पढ़ रहे थे, उनके श्राप बस वो मतलब इतने मतलब विज्ञानी हो गए कि खाने में अनाज नहीं था करते और प्रत्येक दिन उसके 11 रहती थी। तो उनकी स्त्री बड़ी दयालु थी। आज तो एक दिन आप काम पे नहीं जाओ, दूसरे दिन आपको खाना क्या मिले लट मिलता है कि आपने गृहस्थी बसाई क्यों। और वो सुदामा की स्त्री भूखी रहना कबूल कर लिया, लेकिन अपने पति को कहा, उसने कहा भाई परमात्मा को मंजूर है, अपने कर्मों के अंदर ये चीज लिखी हुई है कि फिर कौन अपन को अच्छे भोजन खिलाएगा। तो आखिर उसने कहा पति देव आप इतनी चर्चा कर रहे हो, द्वारकाधीश से मेरे दोस्त है, तो क्यों नहीं एक बार उनको जांचो जाकर, आप तो प्रेम से एक बार जाकर। तो घर में दान कुछ नहीं, अब क्या ले जाके ऐसे बड़े घराने में देगा क्या, कुछ संभाल भी होनी चाहिए। तो पड़ोसियों से 3 मोटी तंदूर वो लाई, लेकिन लाई तो बंद है किसमें, कपड़ा नहीं घर में। अब उनके तन के ऊपर उनका तन तो उगड़ा था नरसिंह जी का, और के भी ऊपर एक गुप्तांग रखने का खाली एक कपड़ा था। तो वो 10 कपड़े को 10 फुलका करके उसमें वो 3 मोटी तंदूर बांधे और वो बड़ी मुश्किल से निकला। अब जाके वो द्वारका में गया तो द्वारपाल से पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा भिखारी और अपने छोटे मुंह से बड़ी बात ये द्वारकाधीश से इसको कृष्ण कह के पुकार रहा है। तो वहां मतलब कोई दयालु वाला उसने पता बताया, तो रुक्मिणी महल से भगवान बड़ी फुर्ती से आए और उसको उठा के अपने सोने के सिंहासन पर लगे उसकी आप भगत की। और उसने भगवान ने प्रेम से पूछा कि मेरी भाभी ने कुछ संभाल भेजी वो मेरे को दे दो। तो भगवान ने उस चीज को नरसिंह जी दबाने की कोशिश की कि ऐसे तंदूर में इनको भगवान को क्या खिलाऊं, ऐसी कोई ऐसी चीज नहीं है। तो भगवान ने जबरदस्ती कहा कि पहले भी छुपा के तूने खाया जिसके शराब से अभी भुगत रहा है, क्योंकि उनको खाने के लिए वो चने मिले थे। आंधी तूफान में नरसिंह जी को भूख लगी और सुदामा ने वो भगवान के जो भाग्य थे वो भी चने खाए। तो भगवान ने पूछा कि सुदामा जी क्या खा रहे हो, कि सर्दियों में मेरे तो दांत कट बोल रहे कुछ नहीं खा रहा। तो एक धूप के पीछे वो जिंदगी पर भिखारी बने हुए रहे। फिर भगवान ने कहा कि सुदामा जी पुरानी बात वापस मत दोहराओ। तब उन्होंने वो तंदूर की गठरी थी हाथ से खींची और उन्होंने एक आखिर ली उसकी और उसने कहा कि रुक्मिणी कैसा इसमें स्वाद है, ऐसा मैंने तंदूर कभी नहीं खाया। दूसरी मुट्ठी ली और फिर बखान किया कि तीसरी मुट्ठी में रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया कि आप 3 लोग इनको दे दोगे तो अपन कहाँ रहेंगे। तब सुदामा ने विचार किया कि देखो मैंने तो बड़ी मांग के खाई 3 मोटी तंदूर लाए और स्त्री के कहने के अनुसार यहाँ आया और ये कह रही है कि 3 लोग, अब मेरे को तो कुछ दिए ही नहीं अभी तक और ये 3 लोग की बातें कर रहे। तो भगवान ने उनकी सेवा की, लेकिन आखिर उसका सुदामा जी सुनता कहाँ थी अपने घर और स्त्री में। तो भगवान ने विश्वकर्मा जी को ऑर्डर दिया और जैसे द्वारकापुर की वैसे सुदामापुर बसा। अब वो वापिस रवाना हुए तो उनको हाथ में कुछ नहीं दिया, प्रेम पूर्वक उनको विदा कर दिया। अब उसी भाव में जैसे आए वैसी भाव में चला गया। तो आगे तो सुदामापुर बस हुई थी राजा महाराजा जैसा, वहां गए तो वहां ठाट द्वारका जैसा था। उसने कहा कि मैं कोई रास्ता भूल गया, कहीं गलत जगह आ गया, यहाँ होती मेरी राम झोपड़िया, यहाँ कोई नरपत आ उतरे और मर्दन ताल पखवाज बाजे, यहाँ नटवा नृत्य करे। तो वहां सब राजपाट ठाट हो गए
तो वो महलों के अंदर अपनी पतिव्रता स्त्री सुंदरी बैठी थी। उसने कहा पतिदेव भटक गए, परमात्मा ने अपने ऊपर महल कर दी। तो इस कहानी का कहने का अभिप्राय यही है कि परमात्मा ने ये कहा देकर को हर देते हैं सुदामा, क्या आप कुछ देने की त्याग करने की कोशिश करोगे तो आपको मिल जाएगा, तो सद्गुरु कृपा कर सकते हैं। आप नशे को त्याग करके इसको मन को कंट्रोल करके सद्गुरु की शरणागत होंगे, तब आपके ऊपर दया होगी। दया होगी तो ससुर परमात्मा भक्ति में आप ले होकर आगे भजन करके आगे की स्थिति बढ़ सकते हैं। तब उन्होंने कहा देतल को हर देते हैं क्या सुदामा दास, भिड़ दिया देव में चाहे। तो इस संसार में आप बार बार कई जगह भटक लो, संत बार बार ये समझा रहे कि ऐसी भक्ति आपको कोई मिलने वाली नहीं। तो संताज महाराज ने यही कहा कि संत का संपर्क किया सदगुरु बड़ा ऐसा दे छूटा छूटे नहीं पार ब्रह्म सुन। तो ससुर परमात्मा का जो ज्ञान है एक बार जिस जीव का लग गया वो बाकी छूटने वाला नहीं। तो इस 3 लोक के अंदर आप सद्गुण करोगे तो इसमें 21,700 के 21,700 राम राम है युगली आपको ये इनके देवता मांग रहे हैं। तो उसमें आप क्यों आलूद रहे, उनसे तो आपका जन्म मरण मिटने वाला है नहीं। तो सद्गुरु विधि से और सद्गुरु की शरणा को तो उस विधि से भजन करो। तो ये उस शास्त्र संत कहते हैं सिद्ध प्रोनाम, क्योंकि 20 नाम से ये ससबन से प्रकट होकर जब नाभि कौन में आता है तो 3.5 रुमावणी में ये रोम रोम स्टार्ट होता है। तो संत कहे कि रूम के अंदर राम जी है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल इस विधि से भजन नहीं करोगे तो ये सुनी सुनी बात सीमित रह जाती है। इसलिए संतों ने कहा कि रूम में रम रहा सुन तो सृजन हार, बिन सदगुरु सुख राम के प्रत्यय नहीं दिया। भाई सदगुरु के सानिध्य बिना और उनके भेद से भजन किए बिना ये चीज प्रकट होती नहीं। तो जब तक प्रकट नहीं होती है तो एक जीव को विश्वास नहीं होता, और विश्वास नहीं होता तो संशय और भ्रम में ये जीव वापिस स्वरस में चला जाता। इसलिए संतों ने कहा कि भाई इस विधि से भजन कर लो। तो संत कह रहे हैं कि भाई आप ये विधि है ये बड़ी दुर्लभ विधि है, लेकिन संतों के सानिध्य आनंद बाद में बिल्कुल सरल बन जाती है। तो संत कह रहे हैं कि इस चीज को आप घट के अंदर आप सुमन करोगे। सुब्राज महाराज घट भीतर माला थी, आप 3 लोगों की माला मिल गए 380। क्योंकि कबीर जी महाराज ने कहा कि अगर भाई उस काठ की मणियों की माला में गुण हो तो फिर मणिया ने बाजार में क्यों बेचे। तो ये तो एक अज्ञानता का मंदिर है, ये बाहर की माला है, सब अज्ञानी जीवों के लिए बताई कि मतलब वो इस रास्ते में पड़ जाए तो आगे से आगे उनको सद्गुण से वो निर्गुण में पहुंच जाए। वो एक पहला आधार बताए, लेकिन पहले आधार को छोड़कर उसको पकड़ के बैठ गए सरल सरल सब कुछ यही है, तो फिर वो डूब गए। इसलिए संतन का घट भीतर माला फिरे निश्चिन दारोदा, एक सूत सुख राम के फिर अटकत नहीं देगा। फिर ये जीव की कहीं भी 3 लोग के अंदर उसको कोई रोकने वाला नहीं, क्यों उनके पास 2 पावर आ जाता है। उस सुप्रीम पावर आने के बाद में छोटे मोटे पावर उसको रोक नहीं सकते, क्यों ससुर परमात्मा सुप्रीम पावर है। उस सुप्रीम पावर में